माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आर्कियोलॉजी के पुराने क्वेश्चंस। जिनमें पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट ट्रेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू। मतलब भारत में मानव के जो प्राचीनतम अवशेष हैं, साक्ष्य हैं, वह कब से मिलने शुरू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 लाख साल पहले, बी 6 लाख साल पहले, सी 7 लाख साल पहले, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि भारत में के तमिलनाडु राज्य में एक प्रास्थल है अत्रिपक्कम। वहाँ से मानव के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि 1.5 मिलियन ईयर टू 3.2 मिलियन ईयर एगो के हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोलिथ्स आर द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ द। मतलब जो माइक्रोलिथ्स हैं वह किस कल्चर के टूल हैं। ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, या लेट स्टोन एज। इसका आंसर होगा मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज को मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द अर्लीस्ट पीपल इन इंडिया वर। भारत के जो प्राचीनतम मानव हैं वह किस प्रजाति के थे। क्वेश्चन है हमारा, निग्रिटोज, एल्पाइंस, मेडिटेरियंस, या मंगोलाइट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रोटाइज। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एज। निम्न में से कौन सी सबसे पुराना युग है। ऑप्शन नंबर ए पैलोलिथिक एज, बी मेसोलिथिक एज, सी नियोलिथिक एज, या डी ब्रॉन्ज एज। इसका आंसर होगा पैलोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज को 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलोलिथिक एज, मिडिल पैलोलिथिक एज, अपर पैलोलिथिक एज। मतलब निम्न प्रापाषाण काल, मध्य प्रापाषाण काल और उच्च प्रापाषाण काल। भारत में जब प्रापाषाण काल की खोज हुई तो शुरू में जो एविडेंस मिले वो पैलेलिथिक कल्चर के मिले। उसके बाद सीधे भारत में न्यूलिथिक एज के एविडेंस मिले थे। तो माना जाता था कि भारत में मेसोलिथिक एज यानी मेसोलिथिक युग आया ही नहीं है। परंतु सीएल कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र में मेसोलिथिक टूल्स प्राप्त किए 1867 ईस्वी में। फिर इस गैप को भरा गया और भारत में तीनों एज यानी पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज, ये पाषाण काल की हमें तीनों एज देखने को मिलती हैं। इसके बाद न्यूलिथिक एज, जिसमें कि मानव ने के जीवन में क्रांति आई। मतलब उन्होंने पहली बार इस मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना शुरू किया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए पहिए का आविष्कार किया। मॉडर्न चाइल्ड ने इस काल को नगरीय क्रांति का नाम दिया। ब्रॉन्ज एज, जिसको कांस्य युग के नाम से जाना जाता है, इसमें चालकोलिथिक एज और हड़प्पन सभ्यता आती हैं। चालकोलिथिक एज, जिसमें आहार बनास संस्कृति, कायथा, मालवा और जोरवे संस्कृति आती है। हड़प्पा संस्कृति भारत में और उसके अलावा पाकिस्तान में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, द अर्ली पैलेलिथिक फेज इज कैरेक्टराइज बाय द यूज ऑफ। जो प्रापाषाण काल है उसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हैंडेक्स एंड क्लीवर मेनली फॉर चॉपिंग, स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स, स्टोन टूल्स मेनली ब्लेड्स एंड ब्यूरिन्स, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैंडेक्स एंड क्लीवर मेनली फॉर चॉपिंग। जिसमें इमेज में आप देख सकते हैं चॉपर टूल है। मतलब एक बोल्डर होता है जिसको तोड़ के उसके ऊपर फ्लैकिंग करके उस चॉपर यूज बनाया जाता है, जो कि यूनिफेशियल होता है। चॉपिंग, चॉपिंग का मतलब बाईफेशियल यानी दोनों तरफ से उसको यूज किया जा सकता है। हैंडेक्स इसी से बनाया जाता था जो बाईफेशियल होता था, जिसका यूज मुख्यतः हड्डियों को तोड़ने या फिर जानवर को मारने के लिए किया जाता था। क्लीवर, क्लीवर का जो उपयोग है वह जानवर की चर्बी उतारने के लिए, खाल उतारने के लिए, या पेड़ पौधों को काटने के लिए, छीलने के लिए किया जाता था, जो कि निम्न प्रापाषाण काल के औजार हैं। ऑप्शन बी में आपका दिया है स्टोन टूल्स मेक्स ऑफ फ्लेक्स। फ्लैकिंग टेक्निक जो कि मध्य प्रापाषाण काल की विशेषता है। मतलब जैसे हम लोअर पैलेलिथिक एज में देखते हैं कि जो चॉपर टूल्स हैं बोल्डर को बनाए जाते थे, बोल्डर पर बनाए जाते थे और उसमें फ्लेक्स को उतार दिया जाता था, फ्लेक्स को यूज नहीं किया जाता था। लेकिन मध्य प्रापाषाण काल में जो वेस्ट फ्लेक्स थे उन्हीं को फ्लैकिंग करके उन्हीं को यूज किया जाता था टूल के रूप में। इसके बाद उच्च प्रापाषाण काल,
उच्च प्रापाषाण काल जिसमें कि स्टोन टूल्स मेनली ब्लेड्स एंड ब्यूरिन, मतलब इसमें आकार, जो टूल्स का आकार है वह और छोटा हो जाता है, और मुख्यतः इसमें इस टाइम की जो विशेषता है उसमें हड्डी के उपकरण शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा तीर कमान का आविष्कार हो जाता है। तीर कमान का मनुष्य प्रयोग करना शुरू कर देता है।